श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए, कल है चैत्र मास की अमावस्या। नवरात्रि से पहले आने वाली अमावस्या बहुत ज़्यादा खास हो जाती है और इसी दिन आपको करने वाले 3 महा उपाय के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। अमावस्या की काली रात्रि पितरों को प्रसन्न करने के लिए है। अमावस्या की काली रात्रि महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए है और अमावस्या की काली रात्रि शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए है। और ये अमावस्या तो सबसे बड़ी अमावस्या है, यानी कि सोमवती अमावस्या है। और सोमवती अमावस्या पर करने वाले ये विशेष उपाय, जो उपाय आपको लगे आप इन उपायों को कर सकते हैं। देखो, 3 उपाय होंगे। सबसे पहला जो उपाय होगा वो 5 लौंग वाला उपाय होगा। दूसरा उपाय होगा 108 चावल के दाने वाला और तीसरा उपाय होगा नवरात्रि में कपूर किस प्रकार से आपको जलाना है। ये तीनों उपाय पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की ही कथा सुनकर के समझ करके समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ज़रूर लिखना। देखिए, एक एक करते हुए हम उपायों को समझेंगे। सबसे पहला उपाय बहुत ध्यान से समझना। देखिए, अमावस्या के दिन, देखिए अमावस्या की काली रात्रि में ये उपाय आपको करना है। ये उपाय आप लगभग सूर्यास्त के बाद आप कभी भी ये उपाय कर सकते हैं। लगभग 8-9 बजे तक, 9:15 तक आप ये उपाय कर सकते हैं। इस उपाय के लिए 5 दीपक की आपको आवश्यकता होगी। ठीक है, देखो, आटे के लेना हो तो आटे के ले लो, माटी के लेना हो तो माटी के ले लो। ये 5 दीपक में लंबी बाती का प्रयोग करेंगे। ये है पितृ दीपक। ध्यान रखना, क्या है? पितृ दीपक। अगर आटे का दीपक बना रहे हो तो बिना नमक का आटा मढ़ना और उसका दीपक तैयार कर लेना। पितृ दीपक में हमेशा लंबी बाती लगती है। ये पितृ दीपक घर में अगर पितृ दोष लगा हुआ हो तो पितृ दोष दूर करेगा। घर में संतान संबंधित कोई परेशानी हो, घर में बहुत ज़्यादा क्लेश रहता हो, घर में अन्न धन की कमी रहती हो, घर में व्यापार ढंग से नहीं चल रहा हो, संतान से जुड़ी कोई भी परेशानी हो, ये सब दूर होगी। अगर पितृदोष लगा होता है तो पितृदोष अगर होता है तो ये सारी समस्या होती है। अगर पितृ प्रसन्न होकर के जाते हैं, देखो कहते हैं ना कि साउथ डायरेक्शन से, यानी कि दक्षिण दिशा से पितृ धरती पर आते हैं और आज अगर आप उनके लिए उपाय करते हैं तो वो प्रसन्न होते हैं। तो 5 लंबी बाती के दीपक लेना है और लंबी बाती के दीपक के अंदर आपको सरसों के तेल का उपयोग करना है। साथ में लेना है 5 फूल वाली लौंग। लौंग खंडित नहीं होनी चाहिए। अमावस्या के दिन रात्रि में आपको ये उपाय करना है। क्या करेंगे? आपकी जो भी इच्छा है पितरों से बोलना है और आपको ये 5 दीपक, आप क्या करोगे, एक थाली के अंदर 5 दीपक रखना और साथ में 5 लौंग लेकर के आपको आपके घर के नज़दीक में जो भी पीपल का वृक्ष हो वहाँ पर आपको जाना है। सोमवती अमावस्या का बहुत ही शुभ योग बन रहा है और पितृ दक्षिण दिशा से जब आते हैं ना पितृलोक से, तो वो उनका जो निवास होता है वो पीपल के वृक्ष के वहाँ पर ही होता है। आपको 5 दीपक दक्षिण मुखी हो करके, आपको 5 दीपक लाइन से लगा देना है। दक्षिण मुखी होकर के 5 दीपक का जो मुख होगा वो दक्षिण दिशा की तरफ का होना चाहिए। ठीक है, अब आपके हाथ में है 5 फूल वाली लौंग। क्या करोगे? ओम पितृ देवताय नमः, ओम पितृ देवताय नमः, ओम पितृ देवताय नमः। इस मंत्र का 3 बार जाप करके या 11 बार भी आप जाप कर सकते हैं। 1 फूल वाली लौंग एक दीपक के अंदर डालना, फिर वापस से जाप करना, फिर वापस से आपको दूसरी लौंग डालना है। इस प्रकार से 5 दीपक में 3 बार या तो 11 बार ओम पितृ देवताय नमः का जाप करते हुए 1-1 लौंग आपको डालना है। ये उपाय जो भी व्यक्ति करता है, पितरों से प्रार्थना करना, पितृ आपके जीवन की सारी परेशानियां दूर कर देंगे। पितृ जो हैं वो आपसे कुछ ना कुछ चीज़ें चाहते हैं, यानी कि आपसे मान सम्मान चाहते हैं। आप उन्हें समय समय पर याद करें, उनके लिए कोई कार्य करें तो वे बेहद प्रसन्न होते हैं। और जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो समस्त परेशानी आपकी ऐसी ही दूर हो जाती है। तो इस सोमवती अमावस्या पर पहला उपाय आपको ये करना है। ठीक है, रात्रि में 9:15 तक आप ये उपाय कर लेना। ये हो गया पहला उपाय। अब हम बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय की। देखो, ये है नवरात्रि से पहले आने वाली मुख्य अमावस्या। ठीक है, इस अमावस्या की रात में लगभग 9:15 पर आपको ये उपाय करना है। ठीक है, 9:15 के बाद आप ये उपाय करेंगे। ये चैत्र नवरात्रि से पहले आने वाली ये अमावस्या बेहद खास होती है। एक कटोरी लेना, ठीक है, स्टील की या कोई भी कटोरी लेना, उसके अंदर आपको 108 चावल के दाने आपको डालना है। ठीक है, चावल के दाने खंडित नहीं होने चाहिए। ठीक है, साथ में 4 कपूर के टुकड़े आपको लेना है। ठीक है,
आपको अगर ऐसा लगता हो कि आपका पितृदोष आपको लगा हुआ है, तो पितृदोष लगा हुआ है ना, तो पितृ आशीर्वाद में वो बदल जाएगा। आपको क्या करना है, पितरों को खुश करने के लिए आपको ये उपाय करना है। देखो, इस उपाय को करने से आपके जो पितर हैं वो तृप्त हो जाएंगे, पितरों का आशीर्वाद आपको मिलेगा। जीवन में पितृदोष से जुड़ी कोई भी परेशानियां हैं वो सब दूर हो जाएगी। किसी भी प्रकार की परेशानी है, विघ्न है, जितनी भी परेशानियां हैं वो सब निश्चित तौर पर दूर होने वाली हैं। जीवन में पितरों की ऐसी कृपा रहेगी कि जीवन में आपकी खुशियां ही खुशियां आएगी। देखो, करना क्या है, एक कटोरी लेना है, कटोरी के अंदर 108 चावल के दाने आपको डालना है, ठीक है। उसी के ऊपर कपूर रखना है। अब देखो, रात्रि में 9:15 के बाद आप ये उपाय करेंगे। देखो, ये उपाय कब करना है, 9:15 के बाद, ठीक है। लेकिन कब करोगे, जब आपके घर के सारे सदस्य आपके घर के अंदर आ जाएंगे। लगभग हो सकता है आपके घर के आस जो लोग हैं वो 10 बजे आते हो, 11 बजे आते हो, तो 11 साढ़े 11 के बीच में आप ये उपाय कर लेना। क्या करना है, 108 चावल के दाने जिसके ऊपर कपूर के टुकड़े रखे हुए हैं, ये आपको घर के बाहर लेकर जाना है। घर का कोई भी व्यक्ति कर सकता है, स्त्री पुरुष जो करना चाहे वो ये उपाय कर सकता है। ये कटोरी घर के मेन गेट में, देखो चौखट जो रहती है ना, चौखट के अंदर अपन एंटर करते हैं ना, तो अपना जो लेफ्ट जो हाथ है ना, वहां पर उल्टे हाथ तरफ आपको ये रखना है। देखो, वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अब आपको क्या करना है, सीधा आपको ये रख देना है। अब इसके ऊपर ये पूरा रात भर पड़ा रहने देना। अगर देखिए, इसके ऊपर कुछ भी ढकने की चीज़ भी रख सकते हैं, नहीं तो बिना ढाके भी आप ये रख सकते हो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको आपके घर के अंदर आ जाना है। अब आपके पितरों से प्रार्थना करना है, पितृदोष दूर होए ऐसी कामना करना है, और ओम पितृ देवताय नमः इस मंत्र का आपको जाप करना है। और ये अमावस्या की काली रात्रि में, यानी कि नवरात्रि के पहले आने वाली ये अमावस्या पर ये आप रख करके आप आपके घर पे आ जाएं। देखो, जैसे आप ये रखोगे उसके बाद ओम पितृ देवताय नमः का 11 बार जाप करना, पितरों से क्षमा याचना करना, पितरों से जुड़ी कोई भी परेशानी है वो सब दूर हो जाए ऐसे आपको कामना करना है। अब आपको क्या करना है, ये कटोरी रात भर ही बाहर ही पड़े रहने देना है और आपको घर के अंदर आ जाना है। देखो, अगर आपके घर के आसपास कुत्ते बिल्ली बहुत ज़्यादा हैं तो आसपास आप ईंट वगैरह रख सकते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अगले दिन यानी कि नवरात्रि के पहले दिन, चैत्र नवरात्रि, बड़ी नवरात्रि के पहले दिन जब आप स्नान आदि कर लोगे, तो जैसे ही घर के बाहर निकलोगे, दूसरा व्यक्ति नहीं जाना चाहिए, घर के बाहर आप निकलो और उसके बाद आप इसे प्रज्वलित कर दो। लगभग 6-7 बजे के लगभग आप ये प्रज्वलित कर देना नवरात्रि के पहले दिन, यानी कि प्रतिपदा तिथि के दिन। जो कपूर है, कपूर को आपको जला देना है। देखो, जो कपूर जैसे ही जलाओगे तो कुछ चावल काले पड़ जाएंगे, कुछ चावल सफ़ेद रहेंगे, तो थोड़ी देर तक कपूर जलेगा तो आधे चावल को काले कर देगा, आधे चावल को सफ़ेद कर देगा। अब आपको क्या करना है, पितरों से वापस से प्रार्थना करना है कि पितृ दोष दूर हो जाए और पितृ प्रसन्न हो जाए। अब इस चावल को किसी भी देव वृक्ष के नीचे आपको रख करके आ जाना है, डाल करके आ जाना है, या घर में यानी कि पक्षियों के लिए भी आप डाल सकते हैं। आप ये उपाय करेंगे कब, नवरात्रि के पहले दिन, यानी कि 9 अप्रैल को आप ये डाल करके आ जाएंगे और 8 अप्रैल की रात में आपको कपूर और ये रख देना है पितरों के लिए, ठीक है। ये हो गया दूसरा उपाय, आपका पितृदोष निश्चित तौर पर आशीर्वाद में बदलेगा। अब हम बात करते हैं अंतिम उपाय की, तीसरे उपाय की। यह है 108 चावल के दाने वाला विशेष उपाय। सोमवती अमावस्या है, बड़ी अमावस्या है, और सोमवती अमावस्या पर जीवन में जिसको भी तनाव रहता है, टेंशन रहता है, बहुत ज़्यादा विपरीत सोचता है, बहुत ज़्यादा गलत विचार आते हैं, टेंशन लेता है, तो उस व्यक्ति को ये उपाय करना है। टेंशन में सोच कर कई लोग तो क्या करते हैं, तबीयत खराब कर लेते हैं। मानसिक तनाव इतना बेकार होता है कि व्यक्ति की मतलब नई समस्या उसके जीवन में होने लग जाती है। नींद नहीं आती है, टेंशन बहुत ज़्यादा रहता है, दिन भर बच्चों के परिवार के बारे में सोचता रहता है, धन संबंधित परेशानियाँ रहती हैं, बीमारी हो जाती है। टेंशन ज़्यादा लेने से ये जो चिंताएं हैं अगर ज़्यादा लेते हैं तो उन लोगों को ये उपाय करना चाहिए। मात्र 108 चावल के दाने लेना है, साथ में थोड़ा सा कच्चा दूध लेना है, साथ में थोड़ा सा जल लेना है। सोमवार के दिन कच्चे दूध का उपाय भाग्य का उदय करता है। देखो, जब चावल आप जल के पात्र के अंदर, कच्चे दूध के पात्र के अंदर आप डालोगे, तब आपको इदम अक्षतम ओम नमः शिवाय का जाप करना है, ठीक है। 108 चावल के दाने आपको डाल देना है। अब आपको क्या करना है, अब क्या होगा, ये चावल मिश्रित दूध हो गया। अब आपको क्या करना है, भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर बिल्कुल भक्ति भाव से चंद्रमौली महादेव का स्मरण करते हुए आपको अर्पित कर देना है। चंद्रमौली महादेव आपके जीवन में सुख शांति शीतलता प्रदान करते हैं। चंद्रमा जो होते हैं वो मन के कारक होते हैं। अमावस्या की काली रात्रि पर लोग मानसिक तनाव में अगर रहते हैं तो उन लोगों को ज़रूर करना चाहिए। देखो, चंद्रमा आज के दिन दिखते नहीं हैं, ठीक है,
पूर्ण रूप से छुपे हुए, पूर्ण रूप से शून्य रहते हैं। तो अगर आप इसीलिए इस दिन बुरी शक्तियाँ बहुत ज़्यादा हावी हो जाती है, नकारात्मक शक्तियाँ और ज़्यादा हावी हो जाती हैं। तो इसीलिए 108 चावल के दाने अगर आप भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो इससे जो आपके जीवन में जो तनाव है वो सारा दूर होता है, सारी समस्याएं दूर होती है और आपके जीवन भी सुखमय बनता है। तो ये उपाय भी आप कर सकते हैं। और उसके बाद 1 लोटा शुद्ध जल आप डाल देना भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर। बस इतना सा उपाय करना है, आपकी जीवन की परेशानियां दूर हो जाएगी। देखो, आज के इस पूरे वीडियो में हमने 3 महा उपाय के बारे में आपको बता दिया। कुछ समझ में ना आए तो कमेंट में एक बार पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव।